क्लास चलिए जो है हम फिर आपका जो है दोहा नंबर 4 देख लेते हैं। बूढ़े थे परी उबरी, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी फिर जो है अपने गुरु की महिमा का ही, अपने परमात्मा की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, बूढ़े थे परी उबरी। ठीक है ना, मतलब बूढ़े थे मतलब कि डूब चुके थे पर उबर गए। ठीक है, मतलब डूबने ही वाले थे लेकिन बच निकले। गुरु की लहरी चमकी, मतलब गुरु ने जो है मुझे बचा लिया। कैसे बचा लिया? गुरु के ज्ञान ने मुझे बचा लिया। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के भव सागर में मैं डूब ही चुका था, लेकिन गुरु के ज्ञान ने ऐसा प्रकाशित किया मुझे, मेरे अंदर के जो है अंधकार को ऐसा मिटाया कि मैं क्या हो गया, मैं जो है वहाँ से उबर गया, मतलब बच निकला। भेरा देखा जर्जरा, और क्या देखा? भेरा मतलब नाव, नाव देखा जर्जरा, मतलब जिस नाव पे मैं चढ़ने जा रहा था, ठीक है ना, वो कैसा था? जर्जरा था, मतलब टूटा फूटा नाव था। उतरी पड़े फरकी, और मैं तुरंत उस नाव से उतर गया। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के भवसागर को पार करने के लिए जिस नाव पर मैं सवार होने जा रहा था, वो टूटा फूटा नाव था। और जब परमात्मा का दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि नाव टूटा फूटा है, तो मैं तुरंत उस पर से उतर गया। मतलब डूब ही चुके थे लेकिन बच निकले, डूबने ही वाले थे लेकिन बच निकले। तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मतलब कि इस संसार क्या है? इस संसार भवसागर है। ठीक है, और उस भवसागर में जिस नाव पे मैं सवार होने जा रहा था, उस नाव पे जैसे ही अगर मैं सवार होके आगे बढ़ जाता तो डूब ही जाता, क्योंकि नाव में क्या था, जगह जगह से नाव टूटा फूटा था, उसमें पानी भर जाता और मैं डूब ही जाता। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के प्रकाश से मेरे दिव्य नेत्र खुले और मैं देख लिया कि ये नाव टूटा फूटा है, तो मैं तुरंत वहां से उतर गया। बूढ़े थे परी उबरी, मतलब डूबने वाले थे लेकिन मैं उबर गया, मतलब बच निकला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर वही काव्य सौंदर्य है, भाषा आपका सदुक कड़ी है, ठीक है, प्रसाद गुड़ है, लक्षणा सब शक्ति है, शांत रस है, दोहा छंद है। ठीक है, सब है का सब कुछ वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपका जो है रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है? यहाँ पर जो है उपमान के माध्यम से पता चलता है कि उपमेय किसे कहते हैं। अब उपमान क्या हो जाएगा? ठीक है, संसार, ठीक है, ये संसार क्या है? भवसागर। ठीक है ना, अब इस संसार भवसागर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस संसार को भवसागर का रूप दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस संसार का जो सागर है, ये संसार जो है क्या है, इसको जो है भवसागर कहा गया है। तो यहाँ पर जो है वह उपमान हो गया। ठीक है ना, अब क्या था, बूढ़े थे परी उबरी, गुरु की लहरी चमकी। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि डूब ही चुके थे लेकिन बच निकले, बेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़ी फरकी। ठीक है, मतलब इस संसार रूपी भवसागर में जैसे ही मैं सवार होने जा रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे दिव्य नेत्र खुले और मैं वहाँ से बच निकला। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और आपका सारा काव्य सौंदर्य जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है क्लास, तो फिर आगे देखते हैं।